गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आई एम प्रीति एंड आई एम ब्लॉगिंग टुडे बिकॉज आई जस्ट लव ब्लॉगिंग। सो आज का ये पूरा ब्लॉग हिंदी में रहने वाला है क्योंकि मैंने डिसाइड किया कि अभी से मैं हिंदी में ब्लॉग करूँगी। आप लोग मुझसे अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा कि मुझे हिंदी में ब्लॉग करना चाहिए या बंगाली में कंटिन्यू करना चाहिए। एनीवेज, क्योंकि मैं सुबह बहुत लेट से उठी थी इसलिए मेरा फेस बहुत ज़्यादा पफी हो रखा था, इसलिए मैं सुबह पहले उठ के गुआशा से अपने फेस को थोड़ा मसाज कर ली थी क्योंकि उससे क्या होता है ना कि फेस का पफीनेस थोड़ा कम हो जाता है। एंड मसाज करने के बाद मैं एकदम गुड गर्ल की तरह नहा धो के चली गई थी पूजा देने। जो तुम मेरे हो तो मैं कुछ नहीं मांगू दुनिया से, और तुम हो ही नहीं तो मैं जीना नहीं चाहूँ। साधु 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 एक जहाँ है जहाँ तू साधु 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 दूर में ही है और नमो तस्सा भगवतु अरहतु सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतु अरहतु सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतु अरहतु सम्मा सम्बुद्धस्स। सो पूजा देने के बाद एंड गोलू को खाना भी देने के बाद मैं जल्दी से चली गई थी रेडी होने क्योंकि आज हम लोग का प्लान था कहीं पे घूमने जाने का। एंड मैं जल्दी से इसलिए फटाफट से रेडी हो जा रही थी बिकॉज एज यूजुअल आई वाज रनिंग लेट। सो पहले हम लोग का तो प्लान था कि हम लोग भूटान घूमने जाएंगे, बट एट द लास्ट मोमेंट हम लोग भूटान नहीं जा पाए घूमने, बट हम लोग फिर कहीं और गए थे घूमने। इसलिए आप लोग वीडियो के लास्ट तक देखिएगा कि हम लोग एक्चुअली में कहाँ गए थे। सो आप लोगों ने तो ऑलरेडी देख ही लिया होगा कि दीदी रेडी हो चुकी थी एंड आई वाज रियली रनिंग लेट, बट फिर भी मेरा व्लॉगिंग नहीं रुकना चाहिए, मैं फिर भी व्लॉग कर रही थी। एंड यही नहीं, मेरे बीच में विघ्न भी आया था, मेरा फ़ोन का स्टोरेज फुल हो गया था, पर फिर भी मैंने व्लॉगिंग नहीं छोड़ा। एंड फिर यहाँ पे मम्मी ने एक ऐसा बात बोल दिया था कि मैं और दीदी एकदम अपना हंसी कंट्रोल ही नहीं कर पाया एंड दीदी के मुंह से तो पानी निकल ही जा रहा था। देखो ना जुल्फों से, कैसे जुल्फों से तेरी छुपती प्यारी प्यारी सी मुझसे। ये पहले तो सेटिस्फाइंग बहुत लग रहा था कि जिस तरह से वो प्रिंट निकल के आ रहा था, बट एट द सेम टाइम खराब भी लग रहा था कि इतना गर्मी में काम कर रहे हैं। एंड दिस इज फॉर ऑल दी टी लवर्स आउट देयर। गर्मी में है पर फिर भी चाय तो बनता ही है। तेरे होठों को जिनसे रखते मेरे प्यारे प्यारे नाम है, और दिल का तेरे। सो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि हम लोग लास्ट तक भूटान नहीं जा पाए थे, इसलिए हम लोग पाशाका गए थे, बट वहाँ पे भी हमारा किस्मत ख़राब ही निकला था। इतना ज़्यादा ट्रैफिक था वहाँ पे, मतलब लाइन ट्रक का भीड़ था कि वहाँ पे हम लोग भूटान गेट तक भी नहीं जा पाए। एंड वहाँ से हम लोग निराश होकर फिर आ ही गए। एंड उसके बाद हम लोग ने एक कैफ़े टाइप में होल्ड लिया था एंड वहाँ पे सच बताओ तो मोमो तो बहुत ज़्यादा ही टेस्टी था। हाँ, बहुत ज़्यादा हमें वेट करना पड़ा क्योंकि मोमो रेडी नहीं था, उन्होंने बना के फिर हमें सर्व किया, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट इट वाज वर्थ इट क्योंकि वो मोमोज बहुत ज़्यादा टेस्टी था। दुनिया से, और तुम हो ही नहीं तो मैं जीना नहीं। एंड हियर सागर द बी लाइक मैं तो पूकी बनने के ट्रेनिंग में हूँ। नजरों में मेरे एक जहाँ है जहाँ तू और मैं अब साथ हैं। एंड फिर वहाँ से निकल के हम लोग खाने ही जा रहे थे, तो हम लोग तोशा रिवर साइड के उस तरफ जा रहे थे, बट दिस टाइम हम लोग तोशा रिवर साइड कैफ़े में नहीं जा रहे थे, हम लोग कहीं पे और गए थे। तो एग्जैक्टली मुझे उस कैफ़े का नाम तो मालूम नहीं है, बट वहाँ पे एक स्विमिंग पूल था एंड वहाँ पे एक बहुत सुंदर सा रूफटॉप कैफ़े टाइप था कुछ, एक ऐसा, मतलब बहुत सुंदर था। होम स्टे भी था एंड व्यू तो बहुत ज़्यादा सुंदर था वहाँ पे। एंड ओवरऑल सब कुछ अच्छा ही था। व्यू इज ऑसम गाइस, बहुत सुंदर हवा चल रहा है यहाँ पे एंड द व्यू। मेरी क्या राहें यूं जुड़ी हैं, और राहों में जो तुम आए नहीं, हम तो फिर भी तुम्हें
सो यहाँ पे सागर दा एंड समीक दा तो एकदम सैड से सॉन्ग में एकदम बिंदास वाइब कर रहे थे एंड लिटरली वो लोग वहाँ पे सो रहे थे। सच बताओ तो उस दिन गर्मी तो था बट स्टिल द वेदर वॉज रियली वेरी गुड। एंड देन वी हैड कढ़ाई चिकन, बटर चिकन, नान एंड प्लेन राइस एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट द फूड वॉज नॉट दैट गुड बट एट द सेम टाइम नॉट दैट बैड, इट वॉज ओकेश टाइप। तुझ में मैं क्या देखता हूँ जब चारों तरफ आज कितने ही सारे। सो वहाँ से हम लोग खाना पीना खा के निकल चुके थे घर के लिए एंड तब तक तो ऑलमोस्ट शाम हो ही चुका था। एंड फिर वहाँ पे शमीक दा ने थोड़ा होल्ड लिया था अपने घर के लिए कुछ खाना लेने के लिए। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट हाईवे पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, आप लोग देख ही सकते कितना ज़्यादा लाइन ट्रक खड़ा हुआ था। मेरी छुपती प्यारी प्यारी सी मुस्कान है और नजरें झुकी और नजरें उठी तो मैं क्या ही करूं। फिर हम लोग डियारम में उतर के वहाँ से चॉप ले लिया था नानी और मम्मी के लिए एंड उसके बाद हम लोग टोटो से घर चले गए थे। एनीवेज दैट वाज इट फॉर दिस ब्लॉग। तब तक के लिए आप लोग को तो पता है कि क्या करना पड़ेगा, मेरे पेज को फॉलो कीजिएगा। अगर आप लोग यूट्यूब में देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे काइंड एंड स्टे पॉजिटिव। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय।